जय हिंद दोस्तों मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ वो कौन सी प्रॉब्लम है जो इंडिया में आ रही है इस समय 5G को लेकर। दोस्तों ये प्रॉब्लम खाली इंडिया में नहीं आ रही, इस समय प्रॉब्लम पूरी दुनिया में आ रही है 5G को लेकर। दोस्तों इस प्रॉब्लम को जानने से पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि 5G क्या होता है और 5G क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं दी आशु यश शो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा 1G, 2G, 3G, 4G और 5G में G आता है। आपके मन में सवाल तो आता होगा G क्या होता है। G यहाँ पे होता है जनरेशन। यहाँ 1G में हमें सिंपल कॉल मिलती थी और 2G हमें इंटरनेट मिलने लगा। 3G में इंटरनेट थोड़ा तेज़ हो गया। 4G जो आजकल हम यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 5G की। क्या कुछ नया मिलेगा? क्या सिर्फ ऐसा होगा जो हमें स्पीड मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और हम काफ़ी सारे काम ईजिली कर पाएंगे जो कि हम अभी नहीं कर पा रहे हैं 4G नेटवर्क की मदद से। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ सिर्फ स्पीड की बात नहीं है। 5G अपने साथ काफ़ी इंप्रूवमेंट लेकर आएगा। जहाँ स्पीड तो एक एडवांटेज है ही है जो कि 4G से कहीं ज़्यादा है। जहाँ 4G में हमें सिर्फ 1 GB पर सेकंड की स्पीड मिलती थी, वहीं 5G हमें 10 GB पर सेकंड की स्पीड मिलेगी। इसके अलावा जो लेटेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा। मान लीजिए आपने कुछ क्लिक किया, वो पलक झपकती आपके सामने आ जाए, जो कि 4G के केस में नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों जो कंप्लीट नेटवर्क कैपेसिटी है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों आपके मन में सवाल तो आ रहा होगा कंप्लीट नेटवर्क कैपेसिटी होती क्या है। दोस्तों यहाँ कंप्लीट नेटवर्क कैपेसिटी फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी भीड़ वाले इलाके में, आपके फ़ोन में सिग्नल तो पूरे दिखा रहे हैं लेकिन आप कॉल नहीं कर पा रहे होते हैं और आपका इंटरनेट भी ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। अब 5G आने के बाद आपकी नेटवर्क कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। आप जितने चाहें उतने नेटवर्क 5G की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं बिना नेटवर्क को स्लो किए। यही होता है कंप्लीट नेटवर्क कैपेसिटी। कुल मिलाकर कहें तो हमारे जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो 5G आने के बाद काफ़ी इन्हेंस हो जाएंगे। यहाँ 5G हमें मिलने वाली टेक्नोलॉजी 2G, 3G और 4G से काफ़ी हद तक अलग है और काफ़ी अलग तरीके से काम करेगी। और जो ऐसे में इसकी एप्लीकेशंस है वो भी काफ़ी कमाल की हैं। दोस्तों जो हमारी 5G की एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली एंडलेस हैं। हम जहाँ चाहें वहाँ 5G को यूज़ करके उसे बेहतर बना सकते हैं। बेसिकली हम बात करते हैं स्मार्टफोन्स की, VR गेमिंग की, 4K 3D वीडियो को स्ट्रीम करना हो। अगर हमारे पास 5G नेटवर्क है तो ये सब हम आसानी से कर सकते हैं, जो कि 4G केस में हम नहीं कर पाते थे। 5G नेटवर्क है तो हमारी नेट की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी और उसके बाद जो हमारी लेटेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। मान लीजिए 1 मिलीसेकंड। दोस्तों ऐसे में आपको बीच में कोई लैग नहीं मिलेगा और कुछ एक्टिविटी आप कोई भी एक्टिविटी आराम से कर पाएंगे। यही जो लेटेंसी है दोस्तों, बहुत कम रिस्पॉन्स टाइम है। इसकी मदद से हम रिमोट सर्जरी कर पाएंगे। मान लीजिए डॉक्टर कहीं और है और पेशेंट कहीं और, ऐसे में डॉक्टर अपनी जगह बैठे उस पेशेंट की सर्जरी आसानी से और अच्छी तरीके से कर सकेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स की और स्मार्ट ट्रैफिक्स की। ऐसे में जितनी भी कारें हैं वो आपस में ऑटोमेटिक कम्युनिकेट कर पाएंगी 5G नेटवर्क की मदद से, और कैसे ट्रैफिक को मैनेज करना है इसे भी आसानी से किया जा सकेगा 5G की मदद से। दोस्तों यहाँ लेटेंसी वर्ड काफ़ी आ रहा है, आपके मन में सवाल ज़रूर आ रहा होगा ये लेटेंसी क्या होती है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। स्पीड और लेटेंसी के बीच बहुत छोटा अंतर होता है। आपको अपने फ़ोन में कुछ भी डाउनलोड करना हो या वेब पेज लोड होने में जितना समय लग रहा होता है वो स्पीड पर निर्भर करता है। वहीं जहाँ आप किसी दोस्त को मैसेज भेजते हैं वो उसके पास तक कब तक पहुँचेगा वो लेटेंसी पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि लेटेंसी मिली सेकेंड पर निर्भर करती है। वैसे 4G केस में लेटेंसी काफ़ी कम है, लेकिन 5G के आने के बाद ये 0 भी हो सकती है। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को मैसेज भेजा, वो तुरंत उसके पास पहुंच जाए, ये 5G के आने के बाद किया जा सकेगा। दोस्तों हम 5G में यूज़ करने वाले मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी का। अभी मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी क्या होती है हम इस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो हमें 5G में हमें जो फ्रिक्वेंसी बैंड मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के होंगे। अभी जो हम कॉमनली सुनते हैं 2G, 3G और 4G के लिए 700 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 2300 मेगाहर्ट्ज़ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं 1 गीगाहर्ट्ज़ या 2 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में। लेकिन हम बात करते हैं 5G की, वहाँ दोस्तों हम शुरुआत ही करते हैं 28 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 60 गीगाहर्ट्ज़ तक की। ऐसे में जो दोस्तों हमें जो फ्रिक्वेंसी रेंज मिलेगी उसे कहते हैं मिलीमीटर वेव, क्योंकि अगर आप फ्रिक्वेंसी को इतना बढ़ा देते हैं तो जो आपको वेवलेंथ मिलेगी वो कुछ मिलीमीटर की होगी। ये है दोस्तों 10 मिलीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक। इसलिए दोस्तों हम 5G में यूज़ करने वाले हैं मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी का। अब इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों आपको ये बात पता होगी या नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हम जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते चलते हैं इसके जो फ़ायदे मिलेंगे
वो ज़्यादा तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज पाएंगे और हमारा नेटवर्क काफ़ी फास्ट बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लेकिन जो इसका नुकसान है वो ये है कि आपके कनेक्शन की रेंज ज़्यादा नहीं बनेगी, आपकी रेंज बहुत छोटी हो जाएगी। जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं रेंज छोटी होती जाती है। जैसे जैसे रेंज कम होगी वैसे वैसे आपका सिग्नल ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप होगा और सिग्नल लॉस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। ऐसे में हम बात करते हैं 28 गीगाहर्ट्ज़ से 60 गीगाहर्ट्ज़ तक की। दोस्तों अगर ऐसे में बारिश भी हो जाए या हवा में ह्यूमिडिटी भी हो तो आपका सिग्नल लॉस हो जाएगा, हो सकता है आपका सिग्नल काम ही ना करे। दोस्तों यही प्रॉब्लम आ रही है 5G को लेकर। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद आपको ना पता हो। दोस्तों दुनिया भर में इंटरनेट स्पीड को एनालिसिस करने वाली संस्था ओपन सिग्नल के मुताबिक 4G स्पीड के मामले में 78 देशों की लिस्ट में 76वें नंबर पे है। यानी हमारे देश में हमेशा डेटा डाउनलोड करते समय बफर होता है। ये बफरिंग हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है, यानी हमारे देश में नेटवर्क चलता नहीं रेंगता है। इंटरनेट के मामले में भारत की रफ्तार चींटी की रफ्तार से भी कम है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इंडिया में 5G किस तरीके से लाया जाएगा, 5G को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ उसके बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।